वर्णानामयरथ संघानां रसानाम छंदसामपि मंगलानाम जाकर तारो वन्देवानि विनायको या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुपद शीस नवाय के धरो हृदय में ध्यान रामचरित वर्णन करो शक्ति करो प्रदान। राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा देता। बोलिए हनुमत लाल महाराज की। परम वंदनीय छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में विराजमान पावन धरा धाम आज के अयोध्या ग्राम लखौली जिहा के पावन माटी में राम नाम रूपी पतित पावनी मंदाकिनी गंगा के अवतरण होके हम सब जनमानस के साथ करत है। ऐसा पावन गंगा के अवतरण करैया ये गांव के जम्मो आयोजक भगीरथ परिवार जिकर अथक प्रयास से गंगा अवतरित हुई उन सबके पावन चरण कमल में ये गांव के जम्मो देवी देवता जिकर सुभाषित हम सब ऊपर बरसत होकर पावन चरण कमल में आज तिथि दिवस के पावन मेला में राम कथा सुने बर सकलाय जके संत समाज नर नारी बाल वृद्ध श्रोता संगवारी आप सबों के पावन चरण कमल में ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से राम कथा दूर दूर तक प्रवाहित करने वाला सहयोगी भाई मन के ये मंच के माध्यम से ये राम कथा के सफल सारथी बन के हम सबला एक सूत्र में बांध के रखैया गुरुतुरवाणी के धनी मंच में विराजमान आदरणीय उद्घोषक जन जेकर से हम सब राम कथा के अविरल धारा में डुबकी लगावत हैं वो सफल सारथी भैया मन के पावन चरण कमल में और ये आयोजन ला सफल बनाए पर अपन जीवन के पुण्य लाभ ला दान करैया वो समस्त पुण्यात्मा जीवात्मा मन ला यही कहत कि सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने। आप सबके पावन चरण कमल में हमारे मंचस्थ स्वरांजलि मानस परिवार ग्राम कंसिंगी छुरा जिला गरियावत के नाने नाने लइका मन के हल्ले कोटि कोटि चरण वंदन है सादर स्वीकार करो। मानस के संत मानस के राजहंस राम रसिक श्रोता जन परमात्मा के गाथा परमात्मा के लीला तो अनंत सागर है। जैसे सागर के गहराई के थाह लगाए नहीं जा सके उसने परमात्मा के गाथा के थाह लगाना मतलब सूर्य ला दिया दिखाई के बरोबर है। काबर भगवान कथे एकर कथा जैसे सागर के गहराई में जतकी जावे उतकी गहराई बढ़ते जाते उसने कथा है जितना गहराई में डूबे कथा अनंत रूप में बढ़ते जाते कहे जाते राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुन आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। कहे भी जाते कहा सात संबंध की मसी करो लेखनी सब बन राय धरती सब कागज करो हरि गुण लिखा ना तब बोले संत मन के वाणी कथे शास्त्र कथे वेद कथे पुराण कथे कि जैन जीव संसार में आए के बाद
मिले पल दो पल के पावन समय में भगवान के कथाला मति अनुसार सुनते भजते गाथे बोला परम पिता परमात्मा अपन चरण कमल के भक्ति प्रदान करते। कहे भी जाते कि मति अनुसार राम गुण गावा ता पर राम बहुत सुख पावा। अन्यथा हम तो कलयुगी मानवन जिन रात दिन छल कपट ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर न जाने कितना विकार हमारे अंदर भरे है, फिर भी परमात्मा सब विसार के हमल अपन भक्ति प्रदान करते केवल ओकर स्मरण मात्र से। तो आओ यही कड़ी में हम सब मिलके परमात्मा ला स्मरण करन मिले पावन प्रसंग उत्तरकांड के यात्रा करवो, जहाँ बाबा तुलसीदास जी घलोक परमात्मा के राघवेंद्र सरकार के भजन के महिमा बता थे। तो आओ एक बार जोरदार जयकारा आप सबला चरण दंडवत करत एक सुंदर सा भजन परमात्मा के पालों के चरण में निवेदन सहित यात्रा प्रारंभ करबो। बोल रज रामचंद्र की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। नीला मुझ श्यामल कोमलांगम सीता
सुमुख कमल चरण कमल पुत्र न राम सा भ्राता, राम सपति नहीं राम सदाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सद्गुणों निधान। ऐसे राम रसिक श्रोता जनावा, यात्रा कथन सप्तम सोपान उत्तरकांड। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करी 7 कांड के लिए आप सब विदित हो। जिन लिखे पर तुलसीदास जी महाराज 2 साल 7 महीना 26 दिन के समय लगी और जेकर अंतर्गत 28 राम कथा, 32 रामचरित्र और 84 प्रसंग के वर्णन है। और ये रामचरितमानस में 4 जगह भगवान की कथा चला है। 4 घाट में 4 जगह। पहली घाट में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं गंगा किनारे 80 घाट में माँ गंगा ला राम कथा सुना थे, अपन मन ला राम कथा सुना थे। दूसरा तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी संगम में जाग बलिक और भरद्वाज महाराज के बीच में राम कथा के चिंतन हो थे। तीसरा भूत भवन भोलेनाथ कैलाश पर्वत में बैठ के माता पार्वती ला राम कथा सुना थे। चौथा घाट नील शैल पर्वत में काकभूषुंड जी महाराज पक्षीराज गरुड़ ला राम कथा सुना थे। और 5वां घाट आज आपके ग्राम लखौली में कई संत मना के राम कथा सुना थे। तो आज आपके ग्राम लखौली गलुक तीर्थराज प्रयाग बन रहे। काबर कहे जाते कि जिहाँ जिहाँ भगवान के चिंतन भजन कीर्तन होते, वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग बन जाते। जैसे तीर्थराज प्रयाग में जाके स्नान करते आदमी पुण्य के भागी बनते और कथे कि हमार पाप कटते। तो आज वो तीर्थराज प्रयाग स्वयं लखौली गांव में आ गए। काबर बाबा तुलसी लिखते मुद मंगल में
संत समाजो और जो जग जंगम तीरथ राजू। तो आज लखौली तीर्थराज प्रयाग बन गए। तो एक बार जयकारा लगाओ लखौली धाम की। अब यात्रा करतन चतुर्थ घाट में नीलशैल पर्वत में काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ राम कथा सुना थे। कब पक्षीराज गरुड़ मोह हो गए? कब? जब लंका में राम रावण की युद्ध हुई ना, तो लंका के शत्रु मतलब लंका के राक्षस जो प्रभु राम के शत्रु के द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण नाग पास में बांध दी। तब नाग पास से छुड़ाए पर हनुमान जी महाराज पक्षीराज गरुड़ लला नहीं। तो गरुड़ जी महाराज जब नाग पास से प्रभात्मा ल छुड़ाई तो परमात्मा ल छुड़ाए के बाद पक्षीराज गरुड़ सोचते जेन ल संसार के बहु बंधन ला काटने वाला एक अच्छे आज जो स्वयं नाग पास में बंधा गए, आज जो कर पास न छुड़ाए पर मैं आए हो। सच में ये भगवान होते धुन नहीं हो। इसीलिए अब आदमी ल कभू कभू उसने शक हो जाते, शंका हो जाते, संदेह हो जाते और मोह घलो हो जाते। और मोह सबसे बड़े बीमारी कहे भी जाते। बाबा तुलसी भी लिखे है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह से ही सब बीमारी की उत्पत्ति होती, यही जड़े। तब वो मोह ल मिटाए बर काग भुसुंडी कर भेजी भगवान शंकर गरुड़ जी महाराज तक। ये तोर मोह है ना, तोर शंका वही जगह दूर हो ही जिन जगह में भगवान के कथा चलत है। तो आज पक्षीराज गरुड़ जी महाराज काग भुसुंडी कर भगवान की कथा सुनत है। तो पक्षीराज गरुड़ काग भुसुंडी कथे कि संसार में अगर कहीं शांति है, विश्राम है, मन ल तृप्त होना है तो केवल भगवान के भजन और सत्संग और कीर्तन। और संसार में कलयुग में और खास करके जतेक भी जीव अंश रूप में शरीर धारण करके आया है, अगर वो अपन मोक्ष चाहते, अपन निर्वाण चाहते, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहते, तो केवल एक काम है रामचंद्र जी के भजन। और भजन कैसे करना है ये परमात्मा के पक्षीराज गरुड़ काग भुसुंडी जी महाराज बताते। काबर आज कलयुग में देखथन आदमी मन के मारे मरत है। ये शरीर धारण करके आए हैं ना, एक अंदर हमारे 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। और जैन व्यक्ति ये 10 इंद्रिय ला अपन वश में करके चलाते, ये 10 इंद्रिय के डोरी ला अपन हाथ में धर लेते, वो हर बन जाते दशरथ। और जैन हाँ ये 10 इंद्रिय के बस में हो जाते, यानी वो इंद्री जिसने कहते उसने करे धर लगते, वो बन जाते दशानन। और यही कर जीव और परमात्मा में फर्क हो जाते। तो यही बात से मुक्ति कैसे हुई? काग भुसुंडी जी कहते कि रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, और ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पुंछ विषाण। साधारण से अर्थ में काग भुसुंडी जी कहा थे कि गरुड़ जी जैन जीव संसार में आए और मानव रूप धारण करे, अगर वो परमात्मा के भजन करे बिना यहाँ है, संसार में रहते हुए भगवान के भजन नहीं करे थे, सत्संग नहीं करे थे और मोक्ष के प्राप्ति करना चाहते, अगर वो मनुष्य ज्ञानी भी है, ज्ञानवान भी है, तब भी से बिना पूंछ के पशु के समान है। जैसे पशु के पूंछ रखे लेकिन आदमी के तो नहीं रहा है। लेकिन आदमी अगर ज्ञानी भी हो, 4 वेद 6 शास्त्र भी जानत हो, लेकिन ओकर बाद भी भगवान के भजन नहीं करे, सत्संग नहीं करे, कीर्तन नहीं करे, तो समझो बिना पूछी के पशु के समान है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो आज पावन बेला है, परमात्मा के भजन करे के मौका मिले है। काबर संसार में आए के बाद आदमी मोह में, माया में, और ये माया भी परमात्मा के, जैन परमात्मा ये संसार के रचना करे है, ओकर माया भी हम कलयुग में तो सबले ज्यादा व्याप्त थे और मन एक से भटकते, तो सबले पहले काम करना है मनला बांधना है।
ये मन बड़ा चंचल है और जे मन ला बांध ली वही सब चीज ला जीत ली। कहे भी जाते का अरे मन ही मन को जानता, अरे मन की मन से प्रीत, अरे मन ही मन को जानता और मन की मन से प्रीत, मन ही मन माने करे मन ही मन का मीत। अरे मन झूमे मन बावरा, आज मन झूमे मन बावरा और मन की अद्भुत रीत, अरे मन के हारे हार है और मन के जीते जी। कावर मन जब भटकते तो माया में पड़ते, माया में पड़ते तो काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा ईर्ष्या सब शरीर में व्यापल धर लेते। फिर परमात्मा तो कहे ना कि मैं तोला ये शरीर दे के संसार में भेजे हों, ते जैसने कर्म करबे वैसने तोला भोगल पड़े। अभी तीर्थराज प्रयाग में कते ठन स्नान करे गिन होएगा। राजीव के मेला चलत रही से, कुंभ मेला चलत रही प्रयागराज इलाहाबाद में, सब ठन जा जा के नहाने कहे 68 करोड़ हमार हिंदू मन जाके वहां नहीं ने काबर नहीं ने, सब जन ही सोचते। और मैं कई जन कर मुंह सुने हो कि तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में गंगा में नहाले पाप कट जाते, ऐसने ताय ना दाई पाप कट जाते। तो संत मन कथे, वेद कथे, पुराण कथे, शास्त्र कथे तीर्थराज प्रयाग में गंगा में नहाले वही पाप कटथे जेन पापला कोई जीव धोखा से करथे, अनजान से करथे, भूल के कर डालथे। धोखा से किए हुए पाप, अनजान में भूलवश किए हुए पाप ही गंगा नहाए कटथे। अन्यथा कोई पाप रहते जानबूझ के करबे और जाके कबे में गंगा नहाए पाप कट गए तो ये धोखा में मत रहा, वो पाप के तोला फल भोगल पड़े। काबर कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। एकरे से तो कहे भी जाते का अरे तृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, ना जाने इस खेल में क्या होगा भगवान। तृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, ना जाने इस खेल में क्या होगा भगवान। बस इसी बात का तो रोना है, बस इसी बात का तो रोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। प्रभु जो चाहे वही तो होना है, प्रभु जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। हम सब परमात्मा के कठपुतलियन खिलौना, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि मोर जतेक भी पुत्र पुत्री संसार में आए सबला मोक्ष मिले। ओकरे से जी हमला कलयुग में जन्म मिलेगा। रामचंद्र के भजन बिना जो पद निर्वाण, जो चाहते कि भजन करे बिना मोक्ष प्राप्त हो जाए, ऐसे तो होने वाला नहीं है। भगवान के भजन करना ही पड़े, चाहे कितना ज्ञानी भी रहा। तो हमन तो इतना सुंदर युग में जन्म ले हैं, यहाँ मोक्ष प्राप्त करना बहुत सरल है। ये कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये तीनों युग ले सबसे सरल है, सबले सरल है। ये कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के साधन कहे भी जाते कि सतयुग में भगवान ला पाए बर ध्यान करे लगे, त्रेता में भगवान ला पाए बर यज्ञ करे लगे। यज्ञ करीस ना राजा दशरथ, तबे तो कर घर में भगवान बेटा बन के जन्म लिस। द्वापर में प्रभु ला संतुष्ट करे बर विधिवत पूजा अर्चना करे पड़े। लेकिन कलयुग में
कलियुग योग न यज्ञ न धाना, एक आधार राम गुण गाना। ना कर्म करे लगे, कौन सा कर्म? यज्ञ पूजा करे की जरूरत नहीं है कलयुग में। करना जरूरी है, करना चाहिए, लेकिन मोक्ष प्राप्ति करे पर उतना जरूरी नहीं है जितना का जरूरी है। कलयुग योग न यज्ञ न ध्याना, ये हो नहीं सके। करथन जरूर, लेकिन मन से नहीं हो। एक आधार है राम गुण गाना, केवल एक आधार है कलयुग से पार जाए पर भगवान के नाम के स्मरण। एक आधार, नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। केवल राम के नाम के सहारा। कहे भी जाते सतयुग में हरि ध्यान से रीझे। एक कवि बहुत सुंदर बात कही कि सतयुग में हरि ध्यान से रीझे, त्रेता में यज्ञ किए से, द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा अर्थ दिए से। ज्ञान न ध्यान यज्ञ न पूजा, स्मरण करो बस सच्चे हिये से। कलयुग में कीर्तन प्रिय श्री हरि को, सतगति दे बस नाम लिए से। और सबसे सहज कलिकाल के जिसमें, अरे सबसे सहज कलिकाल के जिसमें, मुक्ति मिले बस नाम लिए से। मुक्ति मिले बस नाम लिए से। केवल भगवान के नाम लो, ये भवसागर से मुक्ति हो जाए। वही बात ले तो गरुड़ जी ने समझा थे, काग को सुन लिया, अगर नहीं लेबे तो तोर मुक्ति होने वाला नहीं है। अन्यथा ये नर तन धर के भी आए हंसना, तो बिना पूछी के पशु के समान हंस। लेकिन का करबे, कलयुग में दिखावा है भैया। कहे भी जाते खुशियां कम और अरमान बहुत है। ये कलयुग में अरे खुशियां कम और अरमान बहुत है। जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, अरे करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की शान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी। यूं तो कहने को इंसान बहुत है, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। तो आओ, गरुड़ जी महाराज कहा थे कि कलयुग में केवल नाम लिए से मुक्ति मिले। तो 4 दिन बड़ी जिंदगी लेके आए हैं महतारी हो माई बाप, और 4 दिन की जिंदगी में अगर भजन नहीं करें ना, तो हमारे मानव जीवन व्यर्थ है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। चार दिन की जिंदगी कहाँ बैठिकाना, काले के आए काले जाना, हवे ठिकाना, काले के आए कह काले के जाना। 4 दिन जिंदगी के कहावे ठिकाना, काले के आए कह काले के जाना। काले रे जय राम सिया रामा, काले रे जय राम सिया रामा।
छैया बैठ के काले हरि की कहानी निर्मल हो जाए मोर तन मन कैसे संत औ ज्ञानी काले रे जय राम सिया रामा काले रे जय राम सिया रामा राम लखन सीता के संग आवे वीर बजरंगी काले रे जय राम सिया रामा काले रे जय राम सिया रामा चार दुनिया जिंदगी के कहावे ठिकाना काले से आए काले से जाना चार दुनिया जिंदगी के कहावे ठिकाना काले से आए काले से जाना काले रे जय राम काले रे जय राम सिया रामा काले रे जय राम सिया रामा काले रे जय राम सिया रामा काले रे जय राम सिया रामा। तुम्हारी बात गरुड़ जी महाराज काक भुसुंडी के बाद बड़ा ध्यान से सुनते और ओकर मोह तो वो आश्रम में जाते ही दूर हो गई। एक चीज समझ आते गरुड़ जी महाराज ला कि जतेक में संसार में होते ना ये सब भगवान के माया है। और जब जब कोई जीव ला अहंकार हो जाते मोह हो जाते अभिमान हो जाते तब तब भगवान ओकर मोह ला अहंकार ला छोड़ाए बर कोई ना कोई लीला करते है। यहू एक लीला के अंश कि गरुड़ जी महाराज ला अब सोचे के बात है जेकर इशारा रे लय और प्रलय हो जाते जेकर गोड़ के अंगूठा ले गंगा निकली तो जे गंगा पूरा संसार ला पवित्र करत है वो परमात्मा ला कोई नाग पास में बांधे सकेगा। लेकिन तो हम सब जनमानस ला बताए बर गरुड़ जी महाराज के माध्यम से संदेश देते कि जीवन में मोह कभी भी आ सकते। अगर मानव के शरीर में मानव के मन में जरा भी अहंकार आए तो समझो वो पथ भ्रष्ट हो गए सत्य के रास्ते से भटक गए। और वहां से बचे बर हमेशा परमात्मा के भजन करते रहना चाहिए। भजन ही सारे बाकी सब बेकार है। लेकिन क्या करवे आदमी ज्ञानी है कथे ना बहुत अच्छा ज्ञानी हैगा बहुत बढ़िया पढ़े लिखे आदमी है व्यक्ति पंडित है लेकिन ओकरो जीवन में ना मोह भरे है लोभ भरे है लालच भरे है। एक चीज हो बहुत एक संत के माध्यम से पता चली मतलब सोच में डल गए वो बात आप सब जानते हो। पहली बार संसार में कोई जीव थे
ये मोह माया से सब परे रहते, और कोई मतलब नहीं है। बाल्य अवस्था में कुछ नहीं जाने, जैसे जैसे उम्र बढ़ते सांसारिक मोह लोभ काम क्रोध सब ग्रस्त है। तो आदमी यहाँ एक बात फिर माया में बस के और लाभ लोभ बढ़ते जाते, तो जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई। हमारे गुरुदेव कथे संसार में आए के बाद आदमी का कथे 5 के 25, आज 5 रुपये कमाई, 40 सोचते 25 रुपया हो जाती इसका, परन दिन 25 ने 50 हो जाती इसका, 50 ने 100 हो जाती इसका, 1000 हो जाती इसका, लाख हो जाती इसका। और जैसे जैसे लाभ होते ना लोभ बढ़ते जाते। 5 के 25, 25 के हो जाए 50, धरती कहूँ मिल जातीस तो मिल जातीस आकाश। अरे अक्का लाहो धन ले आगू रहा काल है, तब बोला आदमी का कथे पापी पेट के सवाल है। अब इसने कहा तो जिंदगी खपा देते, और भजन अलग करबे नहीं करे। भजन का है कमात कमात आदमी पूरा जिंदगी खत्म। एक चीज मोला बहुत सोचे में गंभीर विषय में सोचता हूँ। जीवन लेके जब कोई जीव पहली बार ये धरती में आते, माँ के पेट ले जब पहली बार निकलते ना, तो माँ के पेट ले निकलते साथ दाई महतारी मन जो पहली बार कपड़ा पहना थे, वो कपड़ा में जेब रखेगा, रखेगा जेब। पहली बार लड़का ला हाथ में लेके कपड़ा पहना जाते हैं, तौलिया लपेटे जाते हैं, वो कपड़ा में जेब रखेगा नहीं रहा है। आदमी माया मोह में फंसे फंसे, बालक से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से जीवन खत्म, कमात कमात जिंदगी। और आखिरी में बोला 4 कंधा में लिखते हैं, तो 4 कंधा में जब लेगत रहते, मरे के बाद बोला जो कफन उड़ाए जाते, वो कफन में कोई जेब रथे का। सोचे की बात है ना, जब पहली बार जीव जन्म धर के आते वो कपड़ा में जेब नहीं रहा है, मरे खनी जाते ओढ़ के वो कपड़ा में जेब नहीं रहा है, तो कौन सा जेब ल भरे बर हमन जिंदगी भर कमावर संग होगा। आखिरी तक आदमी ले न शांति मिले, न विश्राम मिले, न मुक्ति मिले। काबर बिना भजन के तो मुक्ति मिलबे नहीं करे, मोक्ष मिलबे नहीं करे। अंत में जब 4 कंधा में लाश जाते ना, 4 जनी से वही के लिखते, तो एक साधु, एक फकीर, एक संत कथे का इंसान के कंधे पर इंसान जा रहा है, इंसान के कंधे पर इंसान जा रहा है, कफन में लिपटा अरमान जा रहा है। अरे जिंदगी भर ढूंढ न पाया शांति और विश्राम को, अब विश्राम की तलाश में शमशान जा रहा है, विश्राम की तलाश में शमशान जा रहा है। कहीं नहीं मिला शांति और भक्ति मिली केवल भगवान के भजन में, कीर्तन में, सत्संग में। तो जानना पड़ी पहली बात तो भजन काला कथे, भजन काला कथे। ऐसने गाय बजाए पर बैठ गए 4 जन मिल के ताली बजा बजा के जोर जोर से भजन ही भजन है, ये तो सत्संग है। भजन का अलग है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। बाहर भजन, अगर कोई दुखी है, गरीब है, असहाय है, लाचार है, बेसहारा है, ओकर सेवा कर, ओकर मदद कर, ओकर सहयोग कर, यही भगवान के भजन है। बेटा बन के जन्म ले है तो बुढ़त काल में माँ बाप के सहारा बन, माँ बाप के सेवा कर, साधु संत महात्मा मन के बात ला मान के जीवन में उतारे प्रयास कर, यही भजन है। और इसने बैठ के भगवान के भजन कर कि गावे बजावे, ये भजन होने वाला नहीं है। माई बाप जीवन में हम सब कर सकथन, सब बन सकथन, लेकिन सरल नहीं बन सकन। सरल बनना बहुत कठिन है। सरल का है सब स्थिति में एक बराबर होना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब स्थिति में परमात्मा के आशीर्वाद जान को स्वीकार करना ही सरल होना है, और वही भगवान के भजन है।
काकभूषुंड जी महाराज कथे जेन ये स्थिति में रही थे वही भगवान के परम भक्त थे गरुड़ जी महाराज। और जैसे कतको तारा गण हुई जाए रथे 16 कला से पूर्ण चंद्रमा उठे ओकर बाद भी रात के समय राते रथे दिन नहीं हो सके। जब तक सूर्य उदय नहीं हुई तब तक रात्रि जाए नहीं और दिन होए नहीं। वैसने जब तक ते जीवन में सरल नहीं होबे और जब तक जीवन में जीव मात्र के सेवा नहीं करबे यानी कि भजन नहीं करबे तब तक मोक्ष के प्राप्ति करना असंभव है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ओकर लिए जीवन लग टपायल पढ़ी खपायल पढ़ी अन्यथा हम रात दिन भगवान राम के जय जय बोलाथन जय जय बोलाथन इतनी जाए बाद ये तोरे ये मोरे। एक संत बहुत सुंदर बात बताई। ये दुनिया में 3 प्रकार के आदमी है माई बाप के प्रकार के 3 कैसे कैसे हैं। एक प्रकार के आदमी जो सज्जन पुरुष रचे का कथे पता है काकरो से मिलते बात संवाद होते तो कथे भैया तोर चीज है तोरेगा अमोर चीज है मोरे। तोर चीज है तोरे अमोर चीज है मोरे। ये सज्जन व्यक्ति एक उत्तम प्रकार के व्यक्ति रहते जिले दुनियादारी से मतलब नहीं है भगवान के भजन कीर्तन में है। वो का कथे भैया तोर चीज है तोरेगा और मोरो चीज है तोरे भैया। ऐसनो भी आदमी है संसार में तब दुनिया टिके है। लेकिन एक दुष्प्रवृत्ति आदमी भी है कलयुग में जे का कथे अरे मोर चीज है मोरे तोरो चीज है मोरे इससे करे। और एक कलयुग में माते है वो भजन नहीं करे जो भजनानंदी है जो भजन में मगन रखे बोला दुनियादारी से मतलब नहीं। चल भाई भगवान जतका दे उत्किम संतुष्ट 8 जथा लाभ संतोषा 9 भक्ति के ज्ञान माता सबरील बताइस ना ते में 8वां नंबर के भक्ति है कि जितना भगवान देते उतना में खुश रहो और हमेशा भगवान के पूजा सेवा भजन कीर्तन में लाचार के बेसहारा के गरीब के माता पिता के भाई बंधु के जितना मदद हो सके जितना हो सके सहयोग वो करबे वही भगवान के भजन है। और वो कर लिए हमेशा ये चोला में छटपटाहट होना चाहिए ये हृदय में बौखलाहट होना चाहिए कि मैं परमात्मा ला पा जाऊं। तभी जीवन में हम परमात्मा के चरण में भक्ति प्राप्त कर सकथन अन्यथा और कोई दूसरा सहारा नहीं है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो आओ हम सब भी मिलके परमात्मा के चरण में एक भजन निवेदन करथन और निवेदन चाहो यहाँ उपस्थित सब राम सिख श्रोता से भजन में सहयोग कर हो ताली से काबर मोला पता चली आज तीसरा दिन है। वैसे तो आए के सहयोग नहीं रही थे लेकिन कोई विशेष कारणवश कोई भाई जी नहीं आ पाई तो कर जगह में रात के 11 बजे मोर तक संदेश पहुंची समय कि मैं तो भजनानंदी हूँ भैया बिल्कुल आ सकते। तो मैं निवेदन चाहता हूँ आप सब भी मैं ये नहीं कहा था कि जोरदार ताली बजा के भजन करना है। अभी जो बताएं वो भजन करना है। घर में परिवार में समाज में सबके सहयोग करना है तभी जीवन के सार्थकता है। अन्यथा ये दे 3 दिन के रामायण ओकर बाद सब लभुलायन वैसे हो जाते है ना। तो आओ सबके सहयोग एक बार जोरदार जयकारा के साथ आज आखिरी दिन है। आप सब महतारी दाई बनी मन दिया जलत हो ना दिया में तेल रखे कैसे मस्त बरथे दिया है लेकिन आखिरी में बुझाए घनी जोर से भभकते। तो आज आखिरी दिन है तहु मन भपको भजन के आनंद जरा जोर से लेना है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भीड़ लगे
मोर जिंदगी अंधियारा है। चंदा सूरज औ तारा सितारा है, तब भोले मोर जिंदगी अंधियारा है। मोरे आखो आबसो मोरे हृदय मां। सासा चलती है तोर नावा, नैया डूबल में झन देवे मझधारवा। भूषण जी महाराज पक्षीराज गरुड़ ने कहा थे कि भजन ही सार है, बाकी दुनिया में सब बेकार है। हे पक्षीराज गरुड़ जी महाराज, यही प्रकार जैन भगवान के भजन नहीं करे संसार में आए जी, और नाना प्रकार के दुख पाथे, कष्ट पाथे, क्लेश पाथे, और जे भगवान के भजन में रात दिन मस्त रथे, ओला संसार के कोई व्याधि व्यापे नहीं। दैविक भौतिक तापा, राम राज कहू नहीं व्यापा। जे राम जी के मस्ती में रखे ओला भगवान राम के राज्य में स्थान मिलते, और ओला दैहिक भौतिक तीनों प्रकार के ताप व्यापे नहीं। और प्रभु के प्रेरणा से ओला ज्ञान मिलते, भक्ति मिलते। लेकिन हमन जीवन में
संत महात्मा मन के वाणी ला धरे के प्रयास नहीं करन। जिन दिन जीवन में संत महात्मा मन के वाणी ला धर लेन, वो दिन हमन दानव से मानव बन जामन। हमन कलयुग में आए हन, आज मानव तो रूप में हन, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर दानव बैठे हैं। मोह माया है मतलब दानव है, लोभ है लालच है मतलब दानव है। भगवान भोलेनाथ जब माता पार्वती ले ही बात ला बतात रही, राम कथा सुनात रही, एक बात सुंदर पूछी। माता पार्वती कहे कि भोलेनाथ, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बहुत राक्षस हो इस कथा, तो कलयुग में राक्षस हो ही कि नहीं होए? सोचे की बात है ना, 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बहुत राक्षस होई, जिकर उद्धार करे बर, जेला बैकुंठ भेजे बर भगवान है नाना प्रकार के रूप धारण करके। तो कलयुग में राक्षस हुई कि नहीं होए? माता पार्वती के बात ला सुन के भगवान भोलेनाथ कथे, पार्वती, जत्का राक्षस संसार में सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में नहीं हो है, और जत्का हो है ओकले कई गुना राक्षस कलयुग में होई के। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जत्का राक्षस हो है, ओकले कई गुना राक्षस, ओकले कई गुना दानव ये कलयुग में है। माता पार्वती कथे, ठीक है प्रभु, आप कहा तो आपके बात सत्य है, लेकिन कलयुग में वो दानव मल्ला, वो राक्षस मल्ला चिन्हबो कैसे? ओकर चिन्हारी कैसे होई? वो कैसे पता चली कि ये दानव है कि मानव है? तो भगवान भोलेनाथ के कलयुग में जो दानव हैं, जो राक्षस है, ओकर पहचान जो हुई पार्वती, उनकर आदत से हुई, आचरण से हुई, उनकर आचार से हुई, उनकर विचार से हुई। भगवान भोलेनाथ पार्वती ले कथे, कलयुग के राक्षस मन ला पहचानना है तो उनकर आदत स्वभाव से, तो उनकर आदत विचार कैसे है? भोलेनाथ पार्वती ले कथे, बाबा तुलसी लिखे बालकांड में, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, चेलम पट पर धन परदारा, मान ही नहीं मातु पितु देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहि निश्चर सब प्राणी। ऐसे होकर आदत कलयुग के राक्षस मन कैसे चिन्हना है? भोलेनाथ कथे कि पार्वती, जे कलयुग में चोरी करते, जुआ खेलते, खली है, बाढ़ है, खल बहु चोर जुआरा, चोरी खेलते, जुआ खेलते, ईर्ष्या करते, ओ मन कलयुग के राक्षस है। जे लंपट पर धन परदारा, जे दूसरा के धन संपत्ति ला देख के जलन मरते, ईर्ष्या करते, दूसरा के स्त्री कन्या ला देख के बुरा नजर डाल छे, वो मन कलयुग के राक्षस है। मान ही नहीं मातु पितु देवा, जे माँ बाप ला देवता नहीं माने, भगवान नहीं माने। साधु संत महात्मा मन के सम्मान नहीं करे, उल्टा होकर अपमान करते, अवहेलना करते, होकर आज्ञा नहीं माने। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहि निश्चर सब प्राणी। जेकर जेकर आचरण ऐसे है, ओ मन कलयुग के सबले बड़े राक्षस है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब लखौली गांव में कतका राक्षस हो दाई हो तो ही मन जान हो। मोर गांव में तो अबड़ है, और मैं तो उसने रथों जैसे दांत मन के बीच में जीव है। विभीषण जी महाराज कथे ना, जैसे राक्षस मन के बीच में विभीषण जी एक रीतना, महू मोरो गांव में अबड़ कन दांत मन के बीच में जीव है, जिसने रथो एक कनेती होती करथो कटरेल धरते। अब लखौली गांव में कतका राक्षस है, तो ही मन बताओ। बोल से आवर रामचंद्र की जय। एकरे से जी भजन नहीं होए, काबर भजन करे धरबे तानो मन कुछ न कुछ विघ्न बाधा करते। लेकिन एकर रहते हुए भी जे अपन मन ला बांध ली,
वाणी ला बांध ली, आचरण ला सुधार ली, वही दुनिया में सबसे बड़े भगवान के भजनानंदी। बोल रज रामचंद्र की जय। और कथे कि हे पक्षीराज गरुड़ जी महाराज और जैन है ये स्थिति में रथे, वही है जीवन के सब सुख प्राप्त करते और परमात्मा के भेद बत्ती भी प्राप्त करते। ताते नाश न होई दास कर भेद बगति बाड़े विहंग बर और ब्रह्म ते चकित राम मोहि देखा देव से सो सुन चरित विशेषा। भ्रम से भी भूल से भी जो दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, उकर अहित नहीं करना चाहिए। चाहे जितना भी कष्ट दे, अगर संत प्रवृत्ति देखो ना तो संत मन अपन दुश्मन के लिए भी बुरा नहीं सोचे। वैसने अगर जीवन में भाव है तो समझ जाते असली भगवान के भजन करत है और वही भगवान से भजन से परमात्मा प्रसन्न होते। अन्यथा रात दिन भगवान के फोटो का आगू में से ताली बजा बजा के नाम लेवे तो भगवान कुछ करने वाला नहीं है। बोलो रज रामचंद्र की जय। आओ यही संदेश के साथ ये पीला बत्ती के संकेत है और पीला बत्ती के संकेत ये कथे कि भैया मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सत्संग में आए हैं। जैन भगवान के कथा लगा था वो मर्यादा में रथे, तो ये समय के मर्यादा है कि हमरो जाए के बेरा हो गए। आया है सो जाएगा राधा रंग फकीर। तो जैन आंखे वो लगाए लच्छे गाओ एक छोटे से भजन करथन, फिर आप मन से सादर विदा लेबो। बोल रज रामचंद्र की जय। और निवेदन चाहत हो अंतिम भजन है, अंतिम भजन में आप सब ताली के सहयोग करो। काबर भैया मन बैठे जतका उद्घोषक मन हो, हमर तीर के बड़े भैया बैठे आदरणीय जी, बहुत बढ़िया उद्घोषक है। मुलाकात भेंट होत रहे, वही मन कथे आज हर आज रही औ नहीं आवे काली। आज हर आजेच रही औ नहीं आवे काली, तो भगवान के भजन में जोर से बजा हो ताली।
चाहे उजाला, खरीदो खरीदो प्रभु के तुम्हारा। चलते सिया राम नाम संगवारी हो, चलते सिया राम नाम संगवारी हो, चलते सिया राम नाम। जुबां पर सभी के आजकल अंगार की बातें, जुबां पर सभी के आजकल अंगार की बातें हवा भी करने लगी है। तीर और तलवार की बातें सदा नफरत के शोले हैं दिल में और आंखों पर। अरे चलो कुछ देर बैठकर कर ले श्री राम की बातें। एक बार भैया मन के लिए जोरदार ताली। राम नाम भक्ति के दिया ते जला ले, मन के मंदिर वामा राम ला बसले। राम नाम भक्ति के दिया ते जला ले, मन के मंदिर वामा राम ला बसले। चलते सिया राम नाम संगवारी हो, चलते सिया राम नाम संगवारी हो, चलते सिया राम नाम संगवारी। संगवारी हो, चलते सिया राम नाम संगवारी हो, चलते सिया राम नाम संगवारी हो, चलते सिया राम नाम। बोलिए रामचंद्र की जय, हनुमंतलाल महाराज की जय। बोलिए हर 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 महादेव। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वरांजलि मानस परिवार कनसिंह चूरा की शानदार प्रस्तुति। मैं चाहूंगा पर जोरदार तालियां बजनी चाहिए स्वरांजलि मानस परिवार कनसिंह चूरा के लिए। किसी ने सच ही कहा है, किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है ये दुनिया, किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है ये दुनिया, और किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। अरे हमारे पास तो आप जैसे मानस के पुत्र हैं, हमारे पास जगत जी आप जैसे मानस के पुत्र हैं। अरे जिसे सुनने के लिए, जिसे सुनने के लिए तरसती है सारी दुनिया, तरसती है सारी दुनिया, ये वो जगत जी है। एक शानदार मंडली का आगमन इस समय आप मानस मंच के माध्यम से देख और सुन रहे थे। स्वरांजलि मानस परिवार कनसिंह छोरा की शानदार प्रस्तुति। अपने गायन वादन व्याख्यान के माध्यम से आपने दर्शक दीर्घा को खूब हंसाया, गुदगुदाया, और आप ही जड़ी बूटी की तरह घुट्टी भी पिलाया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बातों ही बातों में राम रस पिला गए, कि बातों ही बातों में राम रस पिला गए। कथा कहते कहते दिल में समा गए और समय कब बीता पता ही नहीं चला। लेकिन काफी कम समय में आप पूरे लखौली गांव में छा गए, पूरे लखौली गांव में छा गए। क्या कहना, बहुत ही शानदार बात आपने इस मंच के माध्यम से रखने का प्रयास किया कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चरण पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु पूछ विशान। इस विषय पर एक सार्थक उद्बोधन किया है आपने। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य का कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, पर रामायण गीता भागवत सब कुछ याद कर ले,
लेकिन कोई भगवान राम का नाम अगर स्मरण नहीं है, जीवन में आचरण नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं। टेप रिकॉर्डर भी पूरा बजता है हमारे मोबाइल में, पूरा यूट्यूब खोल लीजिए, पूरा गीता पुराण महाभारत सब कुछ है, लेकिन वो आचरण नहीं करता। हम भी अगर सब कुछ याद रख लें और आचरण में न उतारे तो फिर कोई मतलब, यही बात लिखा गया है, ज्ञानवंत अपि सो नर पछु पुंछ विषान। मनुष्य और जानवर में ज्यादा अंतर नहीं, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, और हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। बस जानवर और हमारे में इतना अंतर है कि हमारा पूंछ नहीं है, बाकी सब कुछ है। क्या है? जानवर क्या करता है? खाता है, पीता है, बच्चा पैदा करता है, सो जाता है, मर जाता है, इतना ही तो करता है। कि हम भी क्या करते हैं? हम भी अपने लिए करते हैं। बिल्ली के बच्चे को पकड़ के देखिए, बिल्ली आपको दौड़ाएगी। नई गाय अगर नई बछड़े को जन्म देती है, उसके बच्चे को छू के देखिए, वो दौड़ाएगी, उसको भी ममता है। लेकिन बच्चा पैदा करना, खाना पीना, मर जाना, ये पशु का वृत्ति हो सकता है। और उसी पशु वृत्ति को अगर हम भी करें तो उस जानवर और हम में कोई अंतर नहीं है। इस बात को आपने अच्छे ढंग से मानस पटल पर रखने का प्रयास किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी प्यारी बेटी पल्लवी जगत ने भी ढेर सारी प्यारी प्यारी भजन इस मंच के माध्यम से रखने का प्रयास किया। लगता है आपके गले में साक्षात सरस्वती का वास है, लगता है आपके गले में साक्षात सरस्वती का वास है। अरे तभी तो आपके गले में इतनी मिठास है, इतनी मिठास है, इतनी मिठास है। बहुत ही शानदार प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से। इसीलिए तो कहा गया है कि मन से मन मिले तो उसे मनमीत कहते हैं, मन से मन मिले तो उसे मनमीत कहते हैं, पर हृदय वीणा के तारों को जो झंकृत कर दे उसे संगीत कहते हैं, उसे संगीत कहते हैं। सुर लय ताल का अनोखा संगम मंडली के माध्यम से हमने देखा और सुना। और एक बात कहना चाहूंगा, जिस गरियाबंद जिले से मैं आया हूं, आप भी उसी गरियाबंद जिले से। आप मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के उपाध्यक्ष हैं, आप मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के उपाध्यक्ष हैं। ऐसे अतिथियों का आगमन हम सबके भी हुआ है। आपके साथ तो ढेर सारी बातें कर रही थी, फिर ये समय की नजाकत, आप बड़ी दूर की यात्रा करके आए हैं, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। फिर भी एक बात कहना चाहूंगा जगत जी, कि बातें सुलह की हो, बातें सुलह की हो तो भी लोग तर्क लगा देते हैं, बातें सुलह की हो तो भी लोग तर्क लगा देते हैं। हिसाब कितना ही चोखा क्यों ना हो, पर बनिया फर्क बता ही देते हैं। अरे सबसे अच्छे तो मेरे स्वरांजलि मानस परिवार है, वो जहां भी जाते हैं उस धरती को स्वर्ग बना देते हैं, उस धरती को स्वर्ग बना देते हैं। ऐसे आदरणीयों के विदाई के लिए सम्मान मंच की ओर आमंत्रण देना चाहूंगा। लेकिन इसी बीच आपके रेखू बंजारे, काव्य बंजारे की ओर से 51 रुपए की राशि आपको सम्मान प्रदान किया जा रहा है। और दानदाताओं के क्रम में यादराम साहू की तरफ से 51 रुपया, शुक्लाल साहू परिवार की तरफ से 50 रुपया, कौशल देवर की तरफ से 20 रुपए की राशि से आपको नवाजा जा रहा है। और दानदाताओं के क्रम में आयोजक समिति के द्वारा दी जाने वाली श्री राम टोकी, श्रीफल, लिफाफे, आपका जो चेक बुक, ये सारी व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं। आप हैं विदाई के क्रम को संपन्न करने के लिए। भाई रुंगू है, मैं ठंगू सुना, रुंगू साहू, क्या नाम है? रुंगू साहू जी, जीवराखन साहू जी और सेवक साहू जी। रुंगू साहू जी, जीवराखन साहू जी, सेवक साहू जी। और हमारी भी जो पल्लवी बेटी है, उनके विदाई के लिए कुमारी पूर्णिमा धीवर और कुमारी डाली धीवर आइएगा। मंचस मानस परिवार को फिर गुलाल गुलाली से विदाई का क्रम संपन्न करें। क्या करें, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है लिखने पढ़ने में या समझने में हो जाती है। जगत जी बोले श्यावर रामचंद्र की। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आपके सम्मान में। बहुत ही शानदार मंडली हम सबके बीच से विदा ले रही है। और आइए पुनः इसी के साथ आमंत्रण सूर साधना मानस परिवार चंद्रसूर राजीव की प्रस्तुति होगी। सूर साधना बालिका मानस परिवार चंद्रसूर राजीव की हमारी बेटियां बहन तैयार रहेंगे। इसके तुरंत बाद आपका ही मंचन इस मंच के माध्यम से होना है। तो लीजिए हम सबसे विदा ले रहे हैं स्वरांजलि मानस परिवार कनसिंघी छूराल। जोरदार तालियां। मंच से दे रहे विदा हम, दिल से नहीं विदाई है। मंच से दे रहे विदा हम, दिल से नहीं विदाई है। आना जाना लगा रहे और कृपा करे रघुराई है। मंच से दे रहे विदा हम, दिल से नहीं विदाई है। मंच से दे रहे
विदा हम दिल से नहीं विदाई है। बड़ भागी ये मानुष तन है कथाया आपने गाई। भाग जाग गए आज हमारे राम कथा जो सुनाई। यूं ही दर्शन देते रहना राम कथा यूं कहते रहना। बनी रहे यूं मिताई है मंच से दे रहे विदा हम दिल से नहीं जुदाई है। जोरदार तालियां। मंच से दे रहे विदा हम दिल से नहीं जुदाई है। बहारें आती रहेंगी फूल खिलते रहेंगे। बहारें आती रहेंगी फूल खिलते रहेंगे। और जब जब ये मंच सजेगा आप और हम मिलते रहेंगे। इसी विश्वास का जोरदार तालियां जाने वाले मंडली के लिए और आने वाली मंडली के लिए। इसी के साथ आमंत्रण सूर साधना बालिका मानस परिवार चंद्रसूर राजिम छत्तीसगढ़ का गांधी जी से कहा जाता है। पंडित सुंदरलाल जी शर्मा जिनके गांव से आ रही है। आप हैं सूर साधना बालिका मानस परिवार चंद्रसूर। आइएगा, इंतजार है। एक शानदार मंडली का आगमन पुनः। आइए, आज तो फाइनल डे है, अंतिम मैच है। अंतिम मैच, तीसरा दिन, अंतिम दिवस जी, 3 दिन का अंतिम पार्टी नहीं बोल रहा हूँ। आज मैच का आखिरी दिन खेलते ना क्रिकेट में, तो पूरा भीड़ हो जाना चाहिए। भारत पाकिस्तान का मैच है, भीड़ कम नहीं होना चाहिए। आज चौके और छक्कों की रन लग जाएगी, बारिश हो जाएगी। तो आइए, ऐसे चौकों और छक्कों की बारिश करने आ रही है हम सबके बीच सूर साधना बालिका मानस परिवार चंद्रसूर राजीव की हमारी बहनें इसमें मानस पटल की ओर पदार्पण करने वाली है। तो आइए, ऐसे बेटियों का हम स्वागत करें, सम्मान करें और एक शानदार वेशभूषा को धारण किए अब चल पड़ती है मानस पटल की ओर। आइए कि आज हमार गांव बड़ा खुशहाल होगे जी। जेती देखो तेती माला माल होगे जी। आज हमार गांव बड़ा खुशहाल होगे जी। जेती देखो तेती माला माल होगे।